Hi everyone, welcome to CAT by LPT. So guys, as usual, लास्ट ईयर की तरह CAT ने रिलीज किया है अपना ऑफिशियल मॉक फॉर CAT 2025. तो ये ऑफिशियल मॉक CAT रिलीज करता है टू गिव स्टूडेंट्स एन आइडिया अबाउट द इंटरफेस. कैसा इंटरफेस दिखता है, ठीक है, कैसे आपको क्वेश्चंस के बीच में नेविगेट करना है, हाउ टू मार्क द क्वेश्चंस, हाउ वेयर इज द कैलकुलेटर, ठीक है, कैसा पूरा आपको इंटरफेस दिखेगा ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, उसका एक रेप्लिका बेसिकली CAT देता है. तो इसमें कोई नए क्वेश्चंस वो नहीं लेते हैं. दे विल जस्ट इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही इसमें होते हैं. ठीक है, तो ये मॉक आपको कैसे एक्सेस करना है, यू हैव टू गो टू द दिस इज द ऑफिशियल कैट वेबसाइट. जस्ट स्क्रॉल डाउन, ठीक है, इन द कैटेगरी यहाँ पे क्विक टूर, यहाँ पे आपको दिखेगा CAT 2025 मॉक टेस्ट लिंक. इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आएगा. इसमें आपको नीचे आना है तो यहाँ पे यू विल सी दैट CAT 25 मॉक टेस्ट लिंक. फिर आपको इस पे क्लिक करना है. जब आप इस पे क्लिक करोगे तो दिस विंडो विल ओपन अप. ठीक है, अब ये विंडो है एग्जैक्टली जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो यहाँ पे यू विल बी एडिंग योर क्रेडेंशियल्स. तो आपको माउस यूज करना है वहाँ पे. तो जब आप ये दिस इज अ वर्चुअल कीबोर्ड, इसके थ्रू यू विल बी एडिंग योर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर. फिर यहाँ पे पासवर्ड विच इज योर डेट ऑफ बर्थ. दे विल बी जो कि आपके एडमिट कार्ड में होगा, दे विल लेट यू नो एट द सेंटर. ठीक है, यहाँ पे आपका फोटोग्राफ होगा, नेम होगा. फिर जब आप इस पे साइन इन करोगे तो फिर इट विल आपको लेके आ जाएगा नेक्स्ट विंडो पे. ठीक है, दिस इज हाउ द विंडो विल लुक लाइक. तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस होंगे. यू हैव टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ लेना है ध्यान से, राइट. एंड then after reading all the instructions you will be clicking on the next. तो आपको यहाँ पे दिखेगा that there are 3 sections: VRC, DILR, quantitative aptitude. ठीक है, then you will have to click on the declaration form. and उसके बाद when you are ready to start your exam you have to click on I am ready to begin. ठीक है, now this is the window जो आपके पास खुलेगा and the mock is already started. आप यहाँ पे देखोगे that there is a timeline, टाइम आपका यहाँ पे दिखता है. ठीक है, अब ऑन द राइट साइड आपको क्या दिखेगा, दिस इज द क्वेश्चन पैलेट. ठीक है, इस क्वेश्चन पैलेट को यू कैन कोलैप्स. ठीक है, अगर आपको पैसेज पढ़ने के लिए ज्यादा स्क्रीन की रिक्वायरमेंट लग रही है तो जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन दिस एरो आप इसको क्लोज और ओपन कर सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आर देयर. नाउ अब क्वेश्चन को मार्क कैसे करना है, लेट अस से कि आई हैव दीज आर द 4 ऑप्शंस. इन पे आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड. अगर आपको यू वांट टू क्लियर द रिस्पॉन्स तो क्लिक ऑन क्लियर रिस्पॉन्स. तो सारे ऑप्शंस अनमार्क हो जाएंगे, राइट. तो सपोज आई हैव सिलेक्टेड ए. नाउ देयर आर 2 चॉइसेस. यहाँ पे आपके पास है कि यू आर श्योर दैट दिस इज योर आंसर, तो यू कैन क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट. तो व्हेन यू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट तो इट विल टर्न इनटू ग्रीन. ठीक है, व्हेन यू नो दैट ओके आई एम श्योर अबाउट दिस आंसर, मुझे दोबारा इस पे कोई आने की जरूरत नहीं है, आई डोंट वांट टू चेक इट अगेन, तो जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट. तो ये आपका कैसा हो जाएगा, दिस विल टर्न ग्रीन, राइट. देन सपोज यू वांट टू स्किप दिस क्वेश्चन, राइट. आपको कोई आइडिया नहीं है दैट यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन, आप इसको क्या करना चाह रहे हो, स्किप करना चाह रहे हो. सो जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट. ठीक है, आप डायरेक्टली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लो, या पैलेट पे ही अगर आप क्वेश्चन 3 पे क्लिक करो या 4 पे क्लिक करो तो भी आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे. ठीक है, तो व्हेन यू हैव स्किप्ड अ क्वेश्चन तो कलर विल बी लाइक दिस. यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज नॉट आंसर्ड, तो आई हैवंट आंसर्ड दीज क्वेश्चंस. ठीक है, देन सपोज इन दिस केस आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर. ठीक है, आई एम नॉट श्योर which one is the answer, right. I am a dicey about it. So I have 2 choices. Either if I am not let's say कि I am confused about option number 2 and 3, I am not sure, right. I'm not sure and I want to come again, and I'm sure I'm taking a guess ki okay, suppose this is my answer and I want to come to later. So you have 2 choices. Either you can click on mark for review and next. Mark for review means that you have marked the answer, right. Mark for review means that you have marked the answer and you have moved to next. So you will see that it will turn purple and यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कलर का आपको टैग दिखेगा. ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपने मार्क कर दिया है बट आप इसको बाद में रिव्यू करना चाह रहे हो. तो जो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट होंगे उनके लिए क्या होगा, दैट
दे विल बी इवेल्युएटेड इन द फाइनल, मतलब वो आपके आंसर को मानेगा, जो भी आपने आंसर ऐड किया है वो उसको कंसिडर करेगा। लेट्स से आपको आंसर मार्क नहीं करना है, ठीक है, सपोज आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कि मेरे को आंसर मार्क नहीं करना है बट आई वांट टू कमिट फॉर रिव्यू, रिव्यू के लिए आऊंगा बाद में, तो आप इस पे कोई क्वेश्चन को मार्क नहीं करोगे, यू विल जस्ट क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो इट विल जस्ट बिकम पर्पल। तो जस्ट पर्पल का मतलब क्या है कि यू हैवंट मार्क्ड एनी ऑप्शन, लेकिन अगर उस पे ग्रीन कलर का यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ये, तो इट मीन्स कि यू हैव ऑलरेडी मार्क्ड, आपने मार्क भी कर दिया है, ठीक है, तो ये वाले जो भी होंगे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, दे विल बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल इवेल्यूएशन, ठीक है, राइट। तो इफ यू वांट टू नेविगेट पूरे क्वेश्चन, तो यहाँ पे एट द टॉप इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पे इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, सेम जो आपका बिगनिंग में इंस्ट्रक्शंस थे उस पे यू हैव टू गो। देन इफ यू क्लिक ऑन द क्वेश्चन पेपर, तो देखो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे एक साथ दिखेगा, ठीक है, हर क्वेश्चन के पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे दिखेगा, राइट। तो इसके थ्रू भी आप नेविगेट, अगर क्वेश्चन वाइज यू डोंट वांट टू नेविगेट कि एक आरसी आया, उसको आप यहाँ पे भी कर सकते हो, राइट। दिस इज हाउ आई कैन navigate the complete section at once। तो इसको आप यूज कर सकते हो when you are starting the section in the beginning and you just want to go through the paper at once, so you can click on here, right, question paper। so this is the calculator यहाँ पे, right, this is the calculator over here, this is how you will be using the calculator, and next to calculator there is a scribble pad, ठीक है, however not as useful, आपको वो भी मिलेगा, ठीक है, रफ शीट मिलेगा, so this is like marker eraser, so no, this is just next to the calculator, ठीक है। so after spending the 40 minutes तक आप इसको सबमिट नहीं कर पाओगे, ठीक है, but since it is just a mock, तो यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो सेक्शन विल गेट सबमिटेड, ठीक है। so when you click on this, yes, then you will come to the DILR section, ठीक है, same case DILR section, everything will be same, right, कि the question you will be you will mark the question, save and next, it will turn to be green, right. If you just want to skip, it will turn orange, right. If you marked an option but you are you but you are not sure, so you can put mark for review and next, right. If you don't want to mark but you want to come later on to review, so just click on mark for review and next, right. So this is from this color you will get an idea, right. Same thing, you can collapse the palette, question palette, like this, right. Then if you submit at last after 40 minutes, then the section will get automatically submitted, and finally when you come to the, this is the quant section that will be at the end, right. Rest everything will be same, कैसे अपने को करना है, यहाँ पे कैलकुलेटर है, right। अगर पूरा क्वेश्चन मेरे को नेविगेट करना है पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ, तो दिस आई कैन डू, एट द टॉप राइट में यू विल सी द क्वेश्चन पेपर लिंक, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे रहेगा ऑलवेज, राइट। and at the end you have to just, after submitting all the questions, right, तो ये आपका टीटा वाला रहेगा, द टीटा क्वेश्चंस आल्सो, कि जो टीटा क्वेश्चंस है यू हैव टू मैन्युअली टाइप द आंसर थ्रू, और ये माउस से, ठीक है, कीबोर्ड विल नॉट वर्क, कीबोर्ड लॉक हो जाएगा, यू कैन नॉट यूज योर कीबोर्ड ड्यूरिंग द एग्जाम, तो जो भी आपको टीटा क्वेश्चन के आंसर मार्क करना है, दिस इज द, यहाँ पे आप करोगे, ठीक है, क्लियर ऑल करना है एक वर्ड, एवरीथिंग विल बी देयर, राइट, फॉर द टीटा क्वेश्चंस, राइट। तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर द प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे लिए हैं, तो यहाँ पे आप इसको, if you want to collapse the question palette, that we can do, calculator is here, ठीक है, there is a scribble pad, ठीक है, right। so at the end when you submit, so this will give you the summary of the questions you have attempted, ठीक है, किस सेक्शन में कितने questions you have attempted answered, so that आपको आइडिया लग जाए how many questions you have attempted। So that is all, this is how the official mock will look like। तो एज इट इज ये मॉक आपको सेम जो एग्जाम आएगा एक्चुअल कैट का सेम इंटरफेस रहने वाला है, ठीक है, देयर वोंट बी मच चेंजेस, ठीक है, चेंजेस हो सकते हैं, माइट बी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है,
बट जो दिखने का इंटरफेस है, हाउ टू मार्क द क्वेश्चंस, हाउ टू नेविगेट बिटवीन द क्वेश्चंस, वो एग्जैक्टली ऐसे ही आपको करना है, राइट? सो यू कैन बिफोर अटेम्प्टिंग द एक्चुअल एग्जाम जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओ, सो दैट इट विल नॉट बी entirely new to you in the examination. So thanks for watching the session, guys. See you in the next one.